ईद उल फितर सिर्फ खुशियों और मीठी सौगातों का दिन नहीं बल्कि ये कामयाबियों को सराहने और मेहनत के सम्राट को बांटने का भी खूबसूरत मौका होता है। जब खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी अपनी अहलियत से कौम को मुस्कुराने का मौका दे तो ईद की खुशियाँ और भी दोबाला हो जाती हैं। आज ईद की इस खुशगवार फ़िज़ा में हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे मुनफरिद हुनर के मालिक से जिनकी बॉलिंग ने न सिर्फ शायकीन को हैरान बल्कि दुनिया भर के बैटर्स को परेशान भी किया, एक मुश्किल मुअम्मा बनकर। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अपने मुनफरिद एक्शन और गैर मुतवक्का गेंदों के साथ दुनिया क्रिकेट में तेज़ी से पहचान बना रहे हैं। उनकी गेंद को पढ़ना बैटर्स के लिए किसी पहेली से कम नहीं और यही वजह है कि हरीफ टीमों के लिए उन्हें खेलना अक्सर एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आइए ईद उल फितर के इस खुसूसी मौके पर प्रोग्राम स्कोर में खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के बासलाहियत मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को और जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की ज़बानी। तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक। खुशामदीद कहेंगे आपको और बहुत शुक्रिया ईद उल फितर के इस पुरमसरत ख़ास मौके पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कैसे हैं? और आपको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक, आपकी टीम को भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और उस्मान, आपकी मिस्ट्री स्पिन से बैटर्स परेशान होते हैं, क्या कभी किसी बैटर ने आकर पूछा कि भाई ये गेंद आती कहाँ से है? डिफरेंट चीजें सुनने को मिलती हैं। कोई गालियां भी दे देता है तो कोई बुरा भी बोल लेता है, कोई अच्छा भी बोल लेता है। तो डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम सुनते रहते हैं और बस ये अच्छी बात है कि सारी चीज में मतलब इसी चीज से मतलब रिलेट करता हूँ कि मेरे लिए सारी सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि चाहे कोई खफा है या कोई खुश है। अच्छा उस्मान, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। आपका किरदार तो इस टीम के साथ कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है और अभी हम हालिया एशिया कप की बात कर लेते हैं। टीम की कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन आप बहुत चर्चा में रहे, पड़ोसी मुल्क में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। तो कैसा फील कर रहे थे कि एक तरफ पूरी पाकिस्तान टीम और एक तरफ उस्मान तारिक? है भाई, honestly like I never thought about such hype कि मतलब इतनी बड़ी हाइप मिलेगी। और मतलब वर्ल्ड कप में मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इवेंट है। हर एक प्लेयर का ख्वाब होता है कि एक ऐसे इवेंट पे जाना और वहाँ पे फिर परफॉर्म करने की कोशिश करना। और वहाँ पे इतनी हाइप मिली तो इट वाज लाइक मोर देन अ ड्रीम के जो अचीव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा एक दुख भी था कि यार जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरह फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ा खुश था कि यार एटलीस्ट इतना इज्जत मिली और इतनी हाइप मिली और पहचान मिली। उस्मान, मैंने आपकी कहानी सुनी, क्या ये ठीक है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो मेहनत से इबारत है और एक वक्त आप यूएई चले गए थे और वहाँ पर शेफ़ का काम कर रहे थे, क्रिकेट छोड़ दी थी और फिर वापस क्रिकेट में आए और फिर सब कुछ आपके लिए बेहतरीन होता चला गया? जी है भाई, 2011 में मैं शेफ़ की जॉब के लिए गया था, 12-11 इस तरह। फिर उसके बाद वापस आए तो एजुकेशन फिर मैंने दोबारा से शुरू की, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि यार आई शुड गो फॉर द ग्रेजुएशन। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए फिर वापस पाकिस्तान आया, फिर दोबारा यूएई में गया। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिली एज अ परचेज कोऑर्डिनेटर, एक कार टायर्स बैटरीज जो पार्ट्स वगैरह होते हैं तो उस कंपनी में। तो आई वाज परचेज कोऑर्डिनेटर, तो वो मैं जॉब कर रहा था। फिर वहाँ पे साथ साथ एक आध बार इस तरह मैच खेलने जाता था, क्रिकेट खेलता था वहाँ पे भी साथ साथ। लेकिन आपको पता है कि मुसाफिर की जिंदगी ऐसी नहीं होती कि आप क्रिकेट फिर खेल सकते हो। तो फिर वहाँ पे बस इंस्पिरेशन मिली, मूवी देखी मैंने एंड आफ्टर दैट आई जस्ट फेल्ट कि धोनी की मूवी देखने के बाद मैं इंस्पायर्ड हुआ कि यार उसने भी जॉब छोड़ी थी, अपने आप को एक बड़ा स्टार बनाने के लिए उसने कुर्बानियां दी। तो सोचा कि यार हम भी ऐसे इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। तो स्किल्स मेरे पास तब भी थे क्योंकि मैं पहले भी हार्ड बॉल खेलता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, आपको पता है कि यहाँ पे बड़े मुश्किल से मौके मिलते हैं। तो फिर हमने कहा कि यार गुर्बत भी है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि यार यू विल हैव टू सपोर्ट योर फैमिली आल्सो फाइनेंशियली। तो फिर कुर्बानी दे देते हैं ज्यादातर प्लेयर्स। तो फिर मेरा वो एक बोल्ड स्टेप था कि मैं छोड़ के आ गया और मैंने फिर से स्टार्ट की क्रिकेट नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से, एंड देन द स्टोरी गोज ऑन। तो उस्मान, कैसा फील करते हैं कि एक तरफ ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, वसाइल समेटने के लिए आपने सफ़र किया, क्रिकेट को साइड में रखा, शेफ़ की जॉब करने के लिए यूएई गए
और आज एक क्रिकेटर की हैसियत से दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है और आज करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आपके सामने हैं। ऑनेस्टली यार, भाई फिनिक्स में वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि मैं जब अबू धाबी डी10 खेलने गया तो उस होटल में मैं स्टे कर रहा था, तो वहाँ पे जब मतलब मैं भी शेफ की जॉब कर रहा था 2011 में लीव मेरिडियन होटल में, तो वो एक टोपी पहन के हम लोग किचन में काम करते थे। तो उसमें ऐसी हुआ कि वही सेम टोपी वाला एक बंदा आया एंड आई वाज लाइक हैविंग माय डिनर एट द होटल। तो उसको मैं इस तरह देख रहा था, मैं मतलब उसको मैंने बुलाया, उससे 2-3 बातें मैंने इस तरह की। मैंने कहा यार देख, एक टाइम में ऐसा भी था कि मैं आपकी तरह जॉब कर रहा था और आज आप मतलब आते हो सेल्फी लेते हो ये वो ना, तो मैं कहा आप भी एक दिन कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू गो फॉर दैट थिंग कि जो तो आपके अंदर है। तो फीलिंग एक डिफरेंट होती है कि यार एक ऐसे लेवल से होके आना, लेकिन इसके पीछे आया भाई बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि मतलब कमिंग फ्रॉम द माइनस, नॉट फ्रॉम द जीरो, एंड गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ स्टेज, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। तो उस्मान तारिक साहब, हम तो यही जानते थे कि उस्मान तारिक जो है अपनी गेंद से बैट्समैन को बनाते हैं आउट करने के लिए, पवेलियन भेजने के लिए, लेकिन आज ये भी पता चला कि आप बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। तो क्या बना लेते हैं? कॉन्टिनेंटल अच्छा बना लेते हैं, या फिर चाइनीज़ कोई अच्छी डिश बना लेते हैं, या जापानी अच्छा बना लेते हैं? क्या कौन सी डिश अच्छा बना लेते हैं आप? सर हमारे पास यहाँ पे जो पेशावर की सौगात है, पेशावरी कढ़ाई, तो वो जो होते हैं ना यहाँ पे जो बनाते हैं, छोटे गोशी कढ़ाई हो गई या चिकन कढ़ाई हो गई, तो कढ़ाई ज्यादातर मतलब अच्छी बनाता हूँ। वक्त के साथ साथ फिर तो बनाना भी छोड़ दिया, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि आपसे सब कुछ छीन लेती है। यू विल हैव टू बी डेडिकेटेड दैट मच कि आप फिर और किसी काम में लगते नहीं, टाइम ही नहीं होता। तो ये कि क्रिकेट की वजह से बस वो चीजें भूल गए, लेकिन आप जब भी आएंगे पेशावर तो आपको कढ़ाई जरूर खिलाऊंगा। चले, आपने तो यार दिल ही खुश कर दिया। तो ये भी बता दें कि जब आपके टीम मेट्स को पता चला होगा, डेफिनेटली उन्होंने आपकी कहानी भी सुन रखी होगी, बैठते होंगे, बात करते होंगे, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कहता है यार उस्मान कुछ बनाकर तो खिलाओ? क्योंकि हमने अबरार के बारे में सुना है कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। बिल्कुल, वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। जब हम भी श्रीलंका में थे वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के कुछ शेफ थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हमें मतलब ख्याल रखा, खाना बनाते थे बड़ा मजेदार। एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने इनको बोला कि यार मुझे अपने लिए चिकन बनाना है कढ़ाई, तो उसके लिए क्या तरतीब कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, हम आपको किचन ले जाएंगे, आप बना लेना। वो शेफ ने वो बात आगे थोड़ा से 1-2 प्लेयर को बता दी, तो उन्होंने सबने, सलमान भाई और बाबर भाई सबने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि तुम अपनी नहीं सिर्फ बनाओगे, अब पूरी टीम के लिए चिकन कढ़ाई बनाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौका मिला नहीं, लेकिन ये था कि उन्होंने फिर ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार हम सबके लिए चिकन कढ़ाई बनाना। मैं कहा ठीक हो गया, इंशाल्लाह बना लेंगे।